श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल एक बहुत ही विशेष तिथि है। जी हाँ दोस्तों, है एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और अपना नाम भी होता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के अपने नाम भी होते हैं। तो इस बार जो एकादशी पड़ने वाली है, इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, परिवर्तनी एकादशी एक विशेष ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर इस दिन आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने विशेष की पूर्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर से पूरा होता है, उसका लाभ आपको जरूर से मिलता है। परिवर्तनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का कोई भी दिन होता है। मित्रों, कोई भी एकादशी जो होती है वह भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। तो इस दिन भगवान विष्णु को आप प्रसन्न करके धन लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, वैभव के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस एक दिन पर जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, भूलना मत, चूकिएगा मत इस विशेष दिन पर, क्योंकि इस दिन एक विशेष योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी होने के साथ साथ यहाँ पर एक राजयोग भी बन रहा है। तो आपको इस दिन को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए अपने हाथ से। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, आपको विशेष करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हल्दी के उपाय की। क्या करना है इस वीडियो में आप देखिएगा कि हल्दी से हम क्या उपाय करने वाले हैं। हल्दी बहुत ही प्रिय मानी गई है, हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया है। मित्रों, हल्दी क्यों बहुत जरूरी होती है? जब भी आप एकादशी का उपाय करते हैं, हल्दी उसमें विशेष होती है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय मानी गई है। हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है। जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम होते हैं, अर्थात हल्दी शुभता को लाने का काम करती है। आपने देखा होगा, घर में शादी ब्याह की बात होती है तो सबसे पहले हल्दी होती है। घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हल्दी का प्रयोग होता है। कहीं पे भी जीवन के किसी भी हिस्से में जो शुभ कार्य है वहाँ पर हल्दी का प्रयोग होता ही होता है। हल्दी धन को आकर्षित करने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन की आवक जो है वो अचानक से बढ़ जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न हो, तो आपको आज के दिन, यानी कि जो हमारी परिवर्तनी एकादशी है, इस दिन हल्दी के जल का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अपने घर में, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर में सिर्फ और सिर्फ शुभता ही होगी। मित्रों, तो आपको पता है कि जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती हैं। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, अर्थात लक्ष्मी जी तो आपके द्वार पर रहेंगी ही रहेंगी, आपके दरवाजे पर आएंगी ही आएंगी। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए बस एक चुटकी हल्दी से। चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको करना है। मित्रों, यहाँ पर आपने लेना है हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी लेना है और हल्दी का प्रयोग हम करने वाले हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, साफ और शुद्ध जल लेना है। उसमें आपको मिलाना है 1 या 2 चुटकी हल्दी। या दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद में, पवित्र होने के बाद में, सबसे पहले आपने एक पात्र में जल लेकर के हल्दी लेनी है। उसमें 1-2 चुटकी हल्दी डालने के बाद पतला सा आपने एक लिक्विड बना लेना है। वो जल आपका जो तैयार हो गया, उस जल को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दोस्तों, आपको इस जल के जो छींटे हैं अपने पूरे घर में देने हैं। हर एक कमरे में, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर हर एक कमरे में आपने इस जल के छींटे देने हैं दोस्तों। और जो आपका मेन डोर है, जी हाँ, आपका मेन डोर है, जो आपके घर का दरवाजा है, फिर चाहे वो लकड़ी वाला दरवाजा हो या मेन डोर जो लोहे का गेट होता है, वहाँ आपने क्या करना है, आपने उस गेट के दोनों तरफ हल्दी के जल के छींटे देने हैं और अच्छे से उस हल्दी के जल को डालना है दोस्तों। फिर भी अगर आपके पास में यह हल्दी का जल बचा हुआ रह जाता है तो इसे बचे हुए जल को किसी वृक्ष के नीचे आप ठंडा कर दें।
यकीन मानिए इस छोटे से उपाय को करने मात्र से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको लक्ष्मी का वर देंगे। कहा गया है कि शाम को भ्रमण करने के लिए लक्ष्मी और विष्णु निकलते हैं, जैसे कि प्रदोष काल का समय कहा गया है। तो इस समय में दोस्तों आपको मुख्य द्वार पर दीपक भी लगाने हैं। इसी दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद आपने पूरे घर में हल्दी के जल के छींटे देने हैं और शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जलाने हैं। और दीपक जलाते समय दोस्तों आपने उस जलते हुए दीपक में क्या करना है, एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि दीपक को सीधा धरती माता पर नहीं रखते हैं, इसलिए एक चुटकी हल्दी वहां रखने के बाद में दीपक को आपने फिर रखना है हल्दी के ऊपर और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ जब आप दोनों दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक दीपक माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए आपने जलाना है और दूसरा दीपक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ मित्रों आपने एक चुटकी हल्दी जो है वो दीपक के अंदर भी, जलते हुए दीपक के अंदर भी जलाना है। तो आप मान लीजिए कि बस अगर आपने इस परिवर्तनी एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो आपके घर में जो धन की कमी अगर आ रही थी, कहीं आपका धन रुका हुआ था, तो वह सब दूर हो जाएगी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और वह दौड़े दौड़े आपके घर में चले आएंगे। आपके जीवन में सुख संपन्नता होगी। कहा गया है कि हल्दी है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वह भगवान को प्रिय है। अगर आपने हल्दी का मित्रों एक छोटा सा उपाय ये परिवर्तनी एकादशी के दिन बहुत श्रद्धा के साथ कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से धन की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। मित्रों वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। उपाय अगर में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछेगा। कमेंट में भगवान का एक नाम भी जरूर लिखें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री